अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, जब मैं अपने शहर के लोगों के मसाइल के बारे में सोचता हूं, उनको देखता हूं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि एक बहुत बड़ा मसला हमारी पुलिस के हवाले से भी है। ये थाने के अंदर भी आपको मसला दरपेश हो सकता है, जहां पर मैं बग़ैर किसी झिझक के कह सकता हूं, जहां मेरे शहरियों को छित्तर मारे जाते हैं, जहाँ उनसे रिश्वत ली जाती है, जहाँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारी पुलिस जो है वो करप्ट है, वो दुरुस्त तफ्तीश नहीं करती। ये मसला बाहर हमें सड़क पर भी दरपेश हो सकता है, जहाँ नाके लगे हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं जब हुकूमत के इरादों की तरफ देखता हूँ, मैं उनके दावों की तरफ देखता हूँ। मुझे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि अगर वो अगले इंतखाबात तक थाना कल्चर को तब्दील ना कर सके तो वो सियासत छोड़ देंगे। मेरे साथ होने वाले इंटरव्यू में इस हद तक दावा किया गया। इस दावे को पूरा करने के लिए पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस क्या कर रही है, वो किस तरह अपने थानों को बेहतर बना रहे हैं। और जब हम थाना कल्चर की बात करते हैं, पुलिस को मॉनिटर करने की बात करते हैं, उन शिकायत के अजाले की बात करते हैं जो मुझे आपको थानों में पेश आ सकती हैं, उसके लिए क्या हो रहा है, आज का प्रोग्राम इसी हवाले से करने जा रहे हैं। पुलिस एक लाहौर पुलिस जो है डिजिटल मॉनिटरिंग और स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम जो है वो लेकर आ रही है। ये डिजिटल मॉनिटरिंग क्या है, ये स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, किस तरह रवैयों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ जो हैं इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके ऑफिस में ही ये कायम किया गया। डॉक्टर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए यहाँ पर। और ख़ास तौर पर जब मैं अपनी पुलिस के हवाले से बात करता हूँ, मानते हैं ना शिकायत बहुत ज़्यादा है जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, और लोगों को और हमारे जो पुलिस का रवैया है वो बाज़ उसको गिरफ्त करने की, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये आप जो सारा सिस्टम बना रहे हैं, इसके बारे में ये है क्या? नजम साहब, बात ये है, पुलिस एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला महकमा है। सही। ये वो सर्विस है जो शायद एक बहुत पैगम्बराना काम है, लोगों की जान माल और उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़। इस काम में अगर पब्लिक पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करेगी या पुलिस लोगों का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बिल्ड नहीं करवा सकेगी, तो फिर इस काम को करने का मज़ा नहीं आता। आपको अगर चोर समझा जाए और आपके ज़िम्मे तहफ़्फ़ुज़ का काम भी दे दिया जाए, तो एक ये बड़ी एक्सट्रीम सी सिचुएशन बन जाती है। हमने पब्लिक के साथ, आवाम के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की है, दो रीज़न्स की वजह से। एक, हम उनके टैक्सेस के साथ तनख्वाह लेते हैं, उनका हक़ है कि उनको अच्छी क्वालिटी की पुलिसिंग मिले। दूसरा, खौफ खुदा। अल्लाह ताला ने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ज़िम्मे की है, तो हमें इस काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये सिस्टम आईटी का ज़माना है, चेंज का ज़माना है। नक्शे कोहन के मुताबिक 25 रजिस्टरों पे पुलिस नहीं चल सकती। हमने इस सिस्टम को बनाया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट कर रहे हैं। मकसद ये है कि लोगों को रिलीफ मिले, पुलिस मॉनिटर हो सके, अल्टीमेटली जो आम आदमी है, शरीफ आदमी है, उसको बेनिफिट मिल सके। सही। बुनियादी तौर पर पता है साहब इशू क्या है? इशू ये है कि आपकी ये काली वर्दी जो है ये खौफ की और दहशत की अलामत बन गई हुई है। मैं जब थाने में दाखिल होता हूँ तो मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता, मुझे खौफ का एहसास होता है। और वो उसी सूरत में दूर हो सकता है कि अगर एसएचओ मेरे साथ ज़्यादती करे तो हैदर अशरफ साहब अगर बैठे हुए तो उनके नोटिस में आ सके ये बात, और वो इसका नोटिस भी ले सकें। मैं देखिए, इस बात से मैं पार्शली एग्री करता हूँ। ये ज़रूर दहशत की अलामत है, खौफ की अलामत है, लेकिन इस स्टेट की ये रिट भी जो है, जो पंजाब में आपको लॉ एंड ऑर्डर नज़र आता है, लाहौर में अगर सोशल फैब्रिक नीटेड नज़र आता है, टेररिज्म फ्री सिटी नज़र आता है, किडनैपिंग फ्री सिटी नज़र आता है, भत्ता फ्री सिटी नज़र आता है, यहाँ गैंग वॉर नहीं है, तो इसकी वजह ये काली वर्दी ही है, ये पुलिस की वर्दी ही है। ये इसका खौफ दहशत गर्दों पे, चोरों पे, डाकुओं पे होना चाहिए। आम आदमी को अलबत्ता ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं। एक तासुर इसके उल्ट नहीं जाता। मैं अभी यकीनी तौर पर ये आपकी जो डिजिटल मॉनिटरिंग है उसको भी हम देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक अमूमी तासुर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर चोर, एक तासुर की बात करूँ कि चोर डाकू के लिए ये वर्दी खौफ की अलामत नहीं है। ये उस बंदे के लिए जो आम आदमी है, जो वैगन ड्राइवर है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो दुकान चलाता है, उसको जब चाहे फेंटी लगाई जा सकती है, चोर डाकू को तो नहीं है। मैं पुलिस के परसेप्शन की भी बात करूँ, आपका परसेप्शन की हद तक आपकी बात दुरुस्त है। पुलिस की हाई हैंडेडनेस भी बाज़ दफ़ा हुई है, उसके साथ साथ लेकिन पुलिस का बहुत सारा अच्छा काम भी है। फुली एग्रीड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चोर को, डाकू को, दहशतगर्द को इस वर्दी से डरना चाहिए और आम आदमी को इस वर्दी से प्यार करना चाहिए। ये टोटल नटशल ये कहानी है। सही।
अब हम आ जाते हैं मॉनिटरिंग के हवाले से। मैं आज भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रवैये जो हैं, रवैयों को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपका कांस्टेबल, जब तक आपका मोहर्रर, जब तक आपका एसएचओ जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, अपने थाने में बैठा हुआ, आप तो एक बहुत बड़े ऑफिस में बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे बैठे हुए हैं। थानों के अंदर क्या हो रहा है, लाहौर के दर्जनों थानों के अंदर क्या हो रहा है, कैसे नज़र रखेंगे आप उस पर? मैं नजीम साहब किसी भी गलत काम को डिफेंड नहीं करूँगा, ना मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रिज हूँ बेसिकली पुलिस और आवाम के दरमियान। सही, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस के मसाइल भी हमें समझने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप एक बंदे से 18 घंटे काम करवाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक उसकी सड़क पे कोई इज़्ज़त नहीं की जाएगी, गोलियों का मुकाबला वो लाइव करेगा, सही। मेरा ख्याल है कल्चर चेंज करने की बात जो है वो बेमैनी हो जाएगी। कल्चर वही होता है जो पूरी सोसाइटी का कल्चर होता है। कल्चर एक आइसोलेशन में नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि दरमियान में बाहर सारा एक साफ़ सुथरा कल्चर है और अंदर एक गंदा सा एक थाना खड़ा है जो एक अलग कल्चर लेके खड़ा हुआ है। ये थाना कल्चर उसी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है। हैविंग सेड दिस, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसके, हम अपना काम, अपना प्रोसेस, अपनी डीलिंग, अपना इंटरेक्शन बेहतर क्यों ना करें। तो वो उसको बेहतर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पहला स्टेप ले लिया है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टम अगर हम कंसोलिडेट करने में कामयाब हो गए तो हम इससे बहुत बड़ी एक तब्दीली लेके आ सकते हैं। अब आते हैं इस सिस्टम की तरफ। ये है क्या, ये जो आप ये सारा इस वक्त डिजिटल मॉनिटरिंग का जो हम इस वक्त उस सिस्टम के एक तरह से हेड ऑफिस में खड़े हुए जी। हैं लाहौर में। हमने लाहौर में ऑप्स रूम का कॉन्सेप्ट दिया है। डिजिटल मॉनिटरिंग एंड स्मार्ट पुलिसिंग को एक छत के नीचे से हम पुलिस को कंट्रोल करें, लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। ये 6 पहले इस तरह के स्मॉल सैटेलाइट सेंटर्स बने थे। ये मेन डाटा सेंटर, मेन डिजिटल सेंटर है। इससे पहले 6 सेंटर बन चुके इससे हैं। पहले 6 सेंटर बने हैं। ये मेन डिजिटल सेंटर है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने थाना कल्चर कैसे बेहतर करना है। 3 चीज़ें हमारे जहन में थी। जी। नंबर 1, जो शख्स भी पुलिस से इंटरेक्ट करे, खा वो थाने में हो या थाने से बाहर, उसको ये रिलीफ ज़रूर महसूस हो कि जी पुलिस मुझसे अच्छे तरीके से बात कर रही है, मुझे रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस के ऑपरेशंस हैं वो इतने बेहतर हो जाएं कि वो पब्लिक उनसे बेनिफिट हासिल करना शुरू कर दे और पब्लिक को ये फील होना शुरू हो जाए कि ये पुलिस जो कुछ कर रही है मेरे लिए कर रही है। नंबर 3, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी हो कि मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम जो डिप्लॉयमेंट है वो यूटिलाइज हो फॉर द पब्लिक गुड, ना कि वो किसी और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो। तो ये 3 मकसद सामने रख के हमने ये सिस्टम बनाया है। तीनों मकसद बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। कि आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन में किस तरह जाना है। जब एक आम आदमी आपके साथ रब्ता करे, उसको तसल्ली होनी चाहिए कि पुलिस वाले आगे से उसे थ्रेट नहीं करेंगे, उसे डराएंगे नहीं, बल्कि उसकी बात सुनेंगे। और उसके बाद जब एक अमल शुरू हो जाए, एक कानूनी तरीकाकार के मुताबिक आप चलना शुरू कर दें, फिर वहाँ पर हमें ये इत्मीनान होना चाहिए कि जो SOPs हैं, जो कानून है, और जो एक बुनियादी हमारा मोटो है कि हमने इंसाफ के साथ जाना है, अदल के साथ जाना है, उसको फॉलो किया जा रहा है, उसमें शिकायत ना हो। और तीसरा आपका इंटरनल इशू है कि आप अपनी फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से, मैं आपसे एग्री करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक भी लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम ये पूरे सिस्टम को समझना चाहेंगे। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वाकई मैं बैठकर किसी भी पुलिस के अफसर को बुरा कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ज़्यादती कर रहा है, मैं ये भी कह सकता हूँ वो करप्शन कर रहा है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो जुल्म कर रहा है, कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन आप वाकई इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक अफसर 18 घंटे ड्यूटी करता है, घर में वो उसको सोने के लिए भी नहीं जाता, उसकी अपनी कोई फैमिली लाइफ है ही नहीं, कुछ छुट्टी का तसव्वुर नहीं है, तो उसकी नफसियाती हालत क्या होगी। कभी आप ख़ुद को उसकी जगह रख कर देखें और उसके बाद तबसरा करें तो ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। मैं पुलिस का मुकदमा लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस का मुकदमा अपनी जगह पर मजबूत ज़रूर है। बेहतरी कैसे आ रही है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहा हूँ उन शहरियों के हवाले से जो थाने में जाते हैं या उनको पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ती है और उनको शिकायत होती है कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही। अफसरान किस तरह नज़र रख सकते हैं कि SHO के रवैये पर, एक मुहर्रर के रवैये पर, वो कंप्लेंट को रिसीव कर रहा है, उस पर किस तरह का जवाब दे रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। कहा जा रहा है कि ये सिस्टम जो है उसको मॉनिटर कर सकता है, उसको देखभाल कर सकता है, किस तरह कर सकता है। डॉक्टर हैदर अशरफ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं। मुझे कोई शिकायत पैदा होगी, मुझे कोई भी शिकायत आ गई, मेरी मोहल्लेदार से लड़ाई हो गई, मुझे किसी ने सड़क पर मारा, मैं क्या करूँगा? अच्छा नज़ीम साहब, 2 चीज़ें हैं। एक, अगर आप पुलिस स्टेशन गए हैं, और एक अगर आप सड़क से, गली मोहल्ले से पुलिस को अप्रोच करना चाहते हैं। अच्छा। आप पुलिस स्टेशन चले गए हैं, मैं
यहाँ पे चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ। जी। आप हमारे पुलिस स्टेशन जाएं, आप एडमिन ऑफिसर को ढूंढें, अगर आपके साथ बदतमीज़ी हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अच्छा। हमने थाना कल्चर इस हद तक चेंज कर दिया है, लोग हमारे बारे में परसेप्शन बनाते हैं। आप एक दफ़ा हमारे एडमिन ऑफिसर के पास जाके तो देखें। सही। नंबर वन, जो एप्लीकेशन भी कम से पुलिस कम एडमिन ऑफिसर जो है वो बदतमीजी नहीं करेगा, सर बदतमीजी भी नहीं करेगा, हम बात उसे भी सुनेगा। बात भी सुनेगा, आपको जफ्फी भी लगाएगा, अच्छा। आपका इशू उठा के कंसर्न ऑफिसर तक पहुंचाएगा, उसको फॉलो करेगा। ठीक है, थाने चले गए, लेकिन उससे पहले अगर मैं सड़क पर मौजूद हूँ, मुझे कोई मसला दरपेश होता है, मैंने पुलिस को, देखें एक मौजूद माशरों में पुलिस तक एक्सेस करना ज़रूरी नहीं है, स्टेट ने और पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना है, उसने पहुँचना है शहरी तक, शहरी का थाने पहुँचना तो ज़रूरी नहीं है देखिए उतना। हमने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है। तो पहले तो आपको पता है पुलिस कल्चर में आम आदमी को कहा जाता है साइल आ गया, जी। हमने साइल का वर्ड ही पुलिस की डिक्शनरी से ख़त्म कर दिया। अच्छा। हमने कहा इसको शहरी के तौर पे ट्रीट करें, अपने फैमिली मेम्बर के तौर पे ट्रीट करें। सड़क पे अगर हमें कोई कॉल करता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हम उसकी कॉल को रिस्पॉन्ड करें। ठीक। आप हमें 8330 पे SMS करें, ठीक है। 8330 विद इन अ मिनट्स टाइम। अगेन मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ कर रहा हूँ, मैं चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ। 8330 पे आप हमें SMS करें, विद इन अ मिनट्स टाइम आपको ये रियासत रिस्पॉन्ड करेगी। जवाब में SMS आएगा, कॉल आएगी? जवाब में कॉल भी आएगी, SMS भी आएगा, कंसर्न SHO भी रब्ता करेगा। आप SHO के लिए थाने बैठे रहते हैं, सही। उसको ढूंढने के लिए SHO आपको फ़ोन पे उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक। आप किसी सड़क पर मौजूद हैं, 8330 पे हमने SMS किया, वो मॉनिटर हो रहा है जी यहाँ पर। यहाँ पे आप देखें, जो 8330 पे कॉल करता है, जी। SMS करता है, सॉरी कॉल नहीं होगी इस पे, SMS करता है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे उसका शो होता है, उसके बाद उसका ट्रैकिंग नंबर जनरेट होता है। ट्रैकिंग नंबर जनरेट होने के बाद वो ट्रैकिंग नंबर कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास चला जाता है। कंसर्न पुलिस स्टेशन उस ट्रैकिंग नंबर के साथ उस केस को फॉलो करता है। या आप देख सकते हैं किसी सिटीज़न ने हमें SMS किया है, हमने उसको ट्रैकिंग नंबर दिया है, हमने उसको फॉलो किया है। हमारे ऑप्स रूम के लड़के, हमारे SHOs, हमारे SDPOs, हमारे SPs उस SMS करने वाले शख्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं अनटिल अनलेस उसका इशू क्लोज नहीं हो जाता। डायरेक्शंस ये हैं कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 मिनट हमने रिस्पॉन्ड करना है, और विद इन 24 आवर्स हमने हर केस को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब उसको मसला हल कर देना है, मसला हल करना है उसको। अच्छा। उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के मुताबिक वो मसला यानी कि अगर वो तहकीक और तफ्तीश अगर किसी चीज़ की करनी है, वो तो एक दिन में नहीं, 24 घंटों में नहीं हो सकती। उसको ये इत्मीनान तो हो जाएगा कि स्टेट ने रिस्पॉन्ड कर लिया, उसका DSP साहब के साथ, SP के साथ टाइम टाई अप अगर हो वो गया, FIR लॉन्च करवाना चाहता है उसकी, या कोई उसका आप समझते हैं कानूनी है, तो वो हो जाएगा, वो उसी वक्त वो प्रोसेस उसका होगा। हो जाएगा। ये 8330 के जरिए 8330 उससे पहले आप बात कर रहे थे कि कोई थाने में चला गया, उसकी शिकायत एडमिन अफसर सुन लेगा, आप पूरी तरह उस पर यकीन रखते हैं कि वो सुनेगा, लेकिन कोई 100%। मॉनिटरिंग भी है उसकी? जो एप्लीकेशन भी पुलिस स्टेशन में आएगी, वो इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप दिखा सकें, ना सिर्फ एंटर होगी, अच्छा। हर एप्लीकेशन स्कैन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल कंट्रोल रूम में आएगी। उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल क्या हुआ है, उस पर FIR हो गई, रोज़नामचे की रिपोर्ट लिखी जानी थी वो लिखी गई, वो फाइल हो गई या वो झूठी थी, वो तमाम जो इसकी क्लोजिंग है वो इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हम मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर आप मेन डैशबोर्ड पे देख सकें तो 1,28,000 से ज़ायद एप्लीकेशन हमने पिछले 6 माह में डील की हैं। उनमें से सिर्फ हमारे पास 544 पेंडिंग है। इनमें से हर शख्स को हमने SMS किया, हर शख्स को हमने कॉल की है, और विद इन 3 to 5 डेज़ हर शख्स का इशू हमने रिजॉल्व किया। ये मेरे पास जो इस वक्त एदाद शुमार आ रहे हैं, 1,13,648 जो है कंप्लीट कर ली गई। जो थाने बंदे जो थाने में पहुंचे 1,28,893 में से, उनमें से 1,13,648 का प्रोसीजर कानून के मुताबिक मुकम्मल किया गया। किसी को रिपोर्ट की ज़रूरत थी, वो रिपोर्ट प्रोवाइड गई। किसी को FIR नहीं दर्ज करते ना, SHO FIR दर्ज करने से भागते हैं और वो नहीं करते। वो अब ये आगे की तरफ अगर आए जी, तो 15 पे जो भी कॉल हमें हो रही है, ये 15 का सिस्टम जो है, माजरत चाहता हूँ, 8330 से हट कर है, अलग है ये हट के है। जी। अगर कोई कॉल करता है हमें 15 पे, जी, अगर हमें कोई 15 पे कॉल करता है, आप 15 पे जो शख्स भी कॉल करता है हम उसकी कॉल को फॉलो करते हैं, सही। और अनटिल अनलेस उसका इशू हम रिजॉल्व नहीं करवा लेते हम चैन से नहीं बहुत बैठते। सारे लोगों को शिकायत होती है 15 पे कॉल की रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं। मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप इसको 1 मिनट के लिए ज़रा मेरे साथ देख सकें, जी, आउट ऑफ 2854 आपकी 2600 कॉलें फेक हैं।
आप पुलिस को हर चीज़ का जो है लोग पब्लिक हर चीज़ का इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर रखते हैं। आप ये सिर्फ ये देखिए, आउट ऑफ 2854 हमारे पास 2600 ऑलमोस्ट 2600 कॉलें फेक हैं। 2137 लोगों ने हैंगअप कर दिया है और 453 लोगों ने कोई बात नहीं की पुलिस से, सिर्फ फ़ोन उठाया, डिस्टर्ब किया और करके फ़ोन डिसरप्ट कर दिया। अच्छा। आप 2800 कॉलर्स ने, उनमें से हर कॉल को पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, ये जो हैंगअप और ये रजिस्टर्ड जो है ये 218 सिर्फ उसमें से जी, जो जेन्युइन कॉल्स हैं सिर्फ 218 हैं आउट ऑफ 2854। ये इस पर तो मैं सोसाइटी की तरफ से, अपने मुआशरे की तरफ से, अपने शहरियों की तरफ से मुझे माजरत करनी चाहिए कि अगर इस किस्म का वाक़ई, लेकिन ये आप खुद ही तो नहीं बैठ के फैसला कर लेते कि ये गलत है, ये झूठा है, इसको तो इसकी ऐसी तैसी से जवाब देना ही नहीं चाहिए। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें मैं मैनुअली कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता। नहीं, ये डिसाइड कैसे होगा कि ये जो आप कॉल है ये गलत है, ये गलत कॉल है? ये देखिए, उसके ऊपर लिखा आ रहा है नो वॉइस डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो ये तो 453 कॉलें हैं ना जी, जो हैंगअप हुए हैं जिन्होंने कोई बात ही नहीं की, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये फिगर जो है इसमें अपडेट कर रहा है। सिस्टम इसको अपडेट कर रहा है कि कोई बंदे नहीं, आपके बंदे ने बात नहीं की या अगले बंदे ने बात नहीं अगले बंदे ने बात नहीं की? अच्छा, ये हैंगअप जो है हमारा 2143 जो हैंगअप किए हैं। हाँ जी, और 454 वो हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ सिंपली डिस्टर्ब किया है पुलिस को। देखिए, ये हम अगर 2862 कॉल सुन सकते हैं तो हम हर कॉल को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ये बाकी मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा रही है, और ख़ासतौर पर पुलिस की परफॉर्मेंस को हम जब बेहतर बनाने की बात करते हैं तो पुलिस की परफॉर्मेंस इस सिस्टम के ज़रिए कितनी बेहतर हो सकती है। अवाम के साथ इंटरेक्शन पर मेरा ज़्यादा अभी तक ज़ोर था, लेकिन लाहौर की पुलिस भी तो मेरी पुलिस है, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसका फ़ायदा भी तो मुझे होगा। उस पर बात करूँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो लाहौर पुलिस की तरफ से डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया गया स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं उस मरकज़ में मौजूद हूँ। मुझे खुशी हो रही है, साथी तौर पर खुशी हो रही है कि हमारा थाना मुहर्रर के खातों से, उसके रजिस्टरों से निकल कर ये पीछे जो मुझे सारा मुझे भी नज़र आ रहा है, आपको भी पीछे सारा नज़र आ रहा होगा, यकीनी तौर पर हम लंदन में नहीं खड़े हुए, हम किसी और ऐसे मुल्क में नहीं खड़े जहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम लाहौर में खड़े हुए हैं जिसकी पुलिस के बारे में बहुत सारी रिजर्वेशन, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कैसे दूर किया जा रहा है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा साहब, ये क्या चीज़ है? मैम साहब, हमने अपने शहर में 84 पुलिस स्टेशन को 277 बीट्स में डिवाइड किया। अच्छा। हर बीट में हमारे लड़कों के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है। अच्छा। हमने बीट से मुराद एक छोटा यूनिट लिया है। उस बीट में बसने वाले तमाम बदमाश, तमाम क्रिमिनल्स, उनको हमने डॉक्यूमेंट कर दिया है सिस्टम के ज़रिए। ये जैसे आप देख सकते हैं, इस किसी भी कंसर्न बीट के जो इश्तिहारी हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हो गए। अच्छा। इस बीट में आने वाले कोई भी ऐसे लोग जो जेल से रहा होके आए हैं वो डॉक्यूमेंट हो गए। इस बीट में आने वाले कोई भी बैंक्स वो डॉक्यूमेंट हो गए, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स डॉक्यूमेंट हो गई। मकसद ये था कि वो बीट के जो कांस्टेबल्स हैं वो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर सके। एक छोटे लेवल पे हमने थाना बनाने का कॉन्सेप्ट दिया और वो सारा कुछ आपने सेंट्रली उसको मैनेज कर लिया, उस पर नज़र रखने के लिए सारी नाकाजात, अहम जगह, किरायादार, ये सारी चीज़ें उसमें। अभी देखिए, इशू ये था ना कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना है, हमने किराएदार डॉक्यूमेंट करने हैं। हो ये रहा था कि हर शख्स पे एक FIR जो है वो लग रही थी। जिसने अपना घर किराए पे दिया, जिसने किराए पे लिया, पुलिस को रजिस्टर नहीं कराया, एक FIR आ गई। हमने ये सिस्टम बना दिया कि आप डॉक्यूमेंट कराएं अपने आप को, क्यों आप अपने ऊपर FIR करवाते हैं। हमारा काम भी पूरा हो गया, आपका काम भी पूरा हो गया। सही। अब जब बाकी अगर हम इस तरफ आगे आ जाइए, बड़ी बड़ी स्क्रीन है, ये क्या जाहिर कर रही है? अच्छा, ये देखिए, लाहौर के शहरियों के लिए जो खुशखबरी है, लाहौर के लोग बड़े तंग थे हमारे इस प्रोसेस से जो हम मोटरसाइकिल्स बंद करवाते थे। जी बेटा, इसको थोड़ा साइलेंट कर लें। अच्छा, तो हमने ये इस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर चोरी की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का डाटा दे दिया। पुलिस के लड़कों को कहा कि आपने जो गाड़ी और मोटरसाइकिल चेक करनी है वो उस फ़ोन के थ्रू चेक कर लें, और उस फ़ोन में चेक होगी। वो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइव डिस्प्ले आ रहा है। अच्छा। जो सड़कों के ऊपर चेकिंग हो रही है वो यहाँ पे लाइव डिस्प्ले होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा। नंबर 2, ये तमाम शहर के क्रिमिनल्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड है यहाँ पे। मुकम्मल चालान 52 हो गए जी, तमाम, जिस तरह मैंने कहा है कि ये तमाम केसेस का टाइम टू टाइम सारा रिस्पांस जो है वो यहाँ पे मॉनिटर हो रहा है। FIR कंप्यूटराइज है, FIR के बाद ज़िमनिया कंप्यूटराइज्ड है, क्रिमिनल्स जो चालान हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है, उनकी स्टेटस जो है, अपडेटेड रिपोर्ट्स जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। बीट बुक की मैंने बात की, हमने तमाम बीट्स को
डिजिटलाइज किया है, तमाम डाटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। सही। आप ये देखिए, हमारा एक मेन इशू जो है पुलिस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स हैं। लोग पुलिस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स के लिए जगह जगह पुलिस ऑफिसर्स को ढूंढते रहते हैं, सिफारिशें करवाते हैं। यहाँ से वो लाइव मॉनिटर हो रहे हैं और हम हर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं उसके कॉलर से न सिर्फ बात करते हैं बल्कि उसकी डिलीवरी को विदिन 5 डेज इंश्योर करवाते हैं। सही सही सही। ये कुछ आगे भी जो 15 का सिस्टम तो आपने बता दिया था, ये सुर्ख रंग की क्या चीज़ घूम रही है जी? ये सिस्टम है जो हमने अपने स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए इन प्लेस किया है। अगर किसी भी स्कूल में कोई इमरजेंसी हो, हमने स्कूल्स को एक सिस्टम बना के दिया है। स्कूल्स फ़ौरन एक बटन प्रेस करते हैं अपने मोबाइल से, जैसे ही वो बटन प्रेस हो जाता है तो फौरी तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है कि इस स्कूल में इमरजेंसी है। अच्छा। आपके चैनल के तवसत से मैं तमाम शहरियों से, तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को ये फोर्स करें कि वो ये सिस्टम पुलिस के साथ मिलके इसको लगाएं। हमारे नाके जो हैं जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं बार बार हाँ। वो यहाँ से लाइव मॉनिटर होते हैं और ये देखिए कितने नाके लगे हुए हैं, उन नाकों पे क्या काम हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ चेक की गई, कितनी मोटरसाइकिल चेक की गई, यहाँ से हम लाइव उनको देख रहे हैं। सही सही। ये प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का वो सिस्टम है जिसको न्यूयॉर्क पुलिस अभी लेके आ रही है। हमने शहर में तमाम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसके मुताबिक हम अपना क्राइम जो है डिफाइन करने के बाद वहाँ पे अपनी प्लेसमेंट करवाते हैं। बिल्कुल सही, ये सारे सिस्टम क्लियर हो गया। मैं सिर्फ दो सवाल आखिर में करना चाह रहा हूँ। एक तो आपने कहा कि नाकों पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह मॉनिटर हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लाहौर आते हैं, अपनी गाड़ी में वो जा रहे होते हैं, ठोकर न्याज़ बेग पर उन्हें रोका जाता है और जब वो उनको कराया जाता है तो उन मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार कहता है कि कुछ खर्चा पानी तो देते चले जाएँ। ये कैसे मॉनिटर चेक कर सकते हैं आप? हमने शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर कैमरास जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। सही। उसके अलावा मेरी अगेन आवाम से अपील होगी, आपको कोई इशू होता है आप सिंपल एक 8330 पे SMS कर दीजिए। सही। मैं खुद आप तक पहुंच जाऊंगा, खुद आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए सारी कमांड आपके पास आ जाएगी। सही। पुलिस इस पूरे सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, मैं इस पूरे सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए, आवाम को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए आवाम को क्या, आप एहलकारों को तो कहते रहते हैं, आवाम को क्या कहेंगे? एक तो आपने SMS की बात कर दी है, 8330 पर SMS किया जा सकता है। प्लीज़, हम इनएक्सेसिबल नहीं हैं, हमारे दफातर में चिटें नहीं हैं, हम अवेलेबल हैं 8330 पे। हमारे एडमिन ऑफिसर के पास तशरीफ़ ले जाएं, हमारे हॉटलाइंस पे हमें कॉल करें, हमें सोशल मीडिया पे अप्रोच करें। काइंडली ये थाना कल्चर चेंज करने में हमारे साथ तावन करें। हम थाना कल्चर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ही के लिए करना चाहते हैं और आपके साथ मिल के करना चाहते हैं। सही, बिल्कुल जी। ये सारे का सारा निज़ाम जो है नाज़रीन आपके सामने मौजूद है। हम बतौर शहरी इसमें क्या बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, उसके बाद पुलिस किस तरह इस पर बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकती है। मैं समझता हूँ कि ये जो सिस्टम है, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, इसके ज़रिए हम अपने पुलिस के फील्ड के जो अफसरान हैं, SHOs हैं, मुहर्रर हैं, उनके रवैयों को मुंज़बित कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। हरफ आखिर तो कोई भी चीज़ नहीं होती। मैं नहीं समझता कि इसके ज़रिए कोई आप ये कह लें कि यहाँ पर जराइम होना बंद हो जाएंगे, यहाँ पर सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस कोशिश को ज़रूर सराहा जाना चाहिए जो लाहौर पुलिस कर रही है। DIG हैदर अशरफ, DIG ऑपरेशंस जो हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये सिस्टम कामयाब हो, हम अपने शहर में एक बेहतर पुलिस देख सकें, वो पुलिस देख सकें जो हमारी दोस्त हो, हमारे मसाइल हल करने वाली हो। मुझे उसको देखकर खौफ ना आए, मैं उसको देखकर तहफ़्फ़ुज़ और अमन का जो एहसास है, एक खुशगवार एहसास लेकर आगे बढ़ूँ। इसी ख्वाहिश के साथ मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।